So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is on a very interesting topic. आज के टॉपिक में हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि what your person was thinking about you last night. ठीक है, तो ये रीडिंग बहुत ज़्यादा ब्रीफ होने वाली है. अगेन उतना ही लेना जितना रेजनेट करे, क्योंकि सबके लिए मैसेजेस आते हैं. इस रीडिंग्स में सबके लिए मैसेजेस आते हैं जो भी देखते हैं, बट मेनली यूनिवर्स टारगेट करता है, भगवान शिव बाबा टारगेट करते हैं कि किनको मैसेज अर्जेंटली मिलने की ज़रूरत है. तो हो सकता है कि आपसे रीडिंग का 100% आपसे रेजनेट करे, हो सकता है कुछ परसेंट रेजनेट करे, या हो सकता है कुछ मैसेजेस हो. तो अकॉर्डिंगली लेना, बिकॉज जनरल रीडिंग है. एंड अगेन अगर आपको एग्जैक्ट जानना तो उसके लिए तो पर्सनलाइज रीडिंग लेनी पड़ेगी. यू कैन टेक इट फ्रॉम मी और फ्रॉम एनी अदर रीडर विद हुम यू आर कंफर्टेबल. बट अगर आपको एग्जैक्ट जानना है तो पर्सनलाइज रीडिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि जनरल रीडिंग में एग्जैक्ट नहीं आता. जिसे यूनिवर्स टारगेट करता है उसी मैसेज में, बेसिकली उसी को ही मैसेज मिलता है. ठीक है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वी आर गोना चेक कि आपकी पर्सन लास्ट नाइट आपके बारे में क्या सोच रहे थे. वी आर गोना चेक दिस इन टुडेज रीडिंग कि व्हाट योर पर्सन, दिस पर्सन कुड बी योर क्रश, दिस पर्सन कुड बी विद हुम यू आर इन रिलेशनशिप विद. ये पर्सन आपके वो पर्सन हो सकते हैं जो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में है, लेस कॉन्टैक्ट में है. सो वी आर गोना चेक कि व्हाट दिस पर्सन इन योर हार्ट वॉज थिंकिंग अबाउट यू लास्ट नाइट. ठीक है, तो इसी बात पे एक कार्ड आउट हुआ है, and King of Pentacles. Okay, so the card is King of Pentacles. and लास्ट ईयर मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहले तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन थोड़े शॉर्ट फॉर्म्स बोलते होते हैं कि माइट बी दिस पर्सन इज नॉट गुड एट कम्युनिकेटिंग थिंग्स. ये आपको समझा पाए अपना पॉइंट ऑफ व्यू. ये पर्सन एक ऐसे पर्सन नहीं है जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर किसी को समझाते फिरे. लाइक दिस पर्सन स्पीक्स लेस, ऐसा हो सकता है, कम बोलते हो. मोर लाइक ऑब्जर्व करने पे इस पर्सन का फोकस रहता है. आई फील कि ये पर्सन कम बोलते हैं एंड शॉर्ट बोलते हैं, ब्रीफ बोलते हैं, जिससे बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है ये पर्सन क्या बोलना चाहते हैं, क्या नहीं बोलना चाहते. एंड दिस पर्सन इज लेस एक्सप्रेसिव. आई फील अबाउट दिस पर्सन लाइक ये पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ये अपनी फीलिंग ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, और थोड़ा अपने प्राइवेट जोन में रहते हैं. लाइक ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, कम कम कॉन्टैक्ट रखते हैं लोगों से. लाइक दे कीप अ डिस्टेंस. एंड बट मुझे ऐसा लग रहा है येस्टरडे दिस पर्सन लेट नाइट, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तब आपसे रेजनेट होगी. दिस रीडिंग इज टाइमलेस. ठीक है, जब भी आप देख रहे हो उससे लास्ट नाइट व्हाट योर पर्सन वाज थिंकिंग अबाउट यू, वी आर चेकिंग दैट. तो ये रीडिंग टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हो. ठीक है, बट दिस रीडिंग इज ब्रीफ. तो अभी मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन थोड़े ज़्यादा चुप चुप रहते हैं. एंड ये पर्सन थोड़ा शॉर्ट बोलते हैं, लाइक शॉर्ट फॉर्म्स में बोलते हैं. ये पर्सन एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो बोल रहे हैं वो सामने वाला इंसान समझ ले. ठीक है, जो भी ये बोल रहे हैं इनकी एक्सपेक्टेशंस रहती है कि सामने वाला इंसान इनकी बात समझ ले, इनको समझ ले जो इन्होंने बोला है. ठीक है, बेशक वो ब्रीफ बोले. लाइक दिस पर्सन डजंट लाइक स्पीकिंग मच, बट ये जितना बोलते हैं इनको लगता है कि भाई बस समझ लो, मेरी बात समझ लो, जो मैंने बोला है, मैंने कम भी बोला है बट तुम्हें खुद समझना पड़ेगा मैंने क्या बोला है, मेरे वर्ड्स का क्या मतलब है. समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग अबाउट दिस पर्सन. तो आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस टाइप भी लगते हो ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है, बट मेरे को लगता है ये पर्सन थोड़ा हंसना चाहते हैं. दिस पर्सन लाइक्स चाइल्डिश बिहेवियर. इनको ऐसा हो सकता है कि चाइल्डिश बिहेवियर पसंद हो, बट दिस पर्सन लाइक्स लाफिंग. इनको हंसना पसंद है, इनको एंजॉय करना पसंद है. बट मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि इनका घर का माहौल बहुत ज़्यादा सीरियस रहा हो. ठीक है, तो ये एक सीरियस माहौल में ब्रॉटअप हुए हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियसनेस रहती हो. बट लाइक आई फील दिस पर्सन लाइक्स एंजॉइंग, दिस पर्सन लाइक्स लाफिंग. जब भी आपका इंटरेक्शन होता है ग्रुप में, जैसे भी होता है, तो ये पर्सन पूरा इनिशिएटिव लेते हैं, एंजॉय करना पसंद करते हैं, कन्वर्सेशन में अपनी से रखना पसंद करते हैं. बट लाइक मतलब एंजॉय करते हैं जब भी कोई कॉमेडी चल रही है, फन चल रहा है, तो दिस पर्सन लाइक्स एंजॉइंग. बट इनका माहौल ऐसा है जिस माहौल में ये ब्रॉटअप हुए हैं, लाइक फैमिली कुड बी देयर, जहाँ पर मतलब सीरियस माहौल में ये ब्रॉटअप हुए हैं, जिसकी वजह से इनका बिहेवियर इज लाइक कि ये ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते. लाइक ओपन अप होने में टाइम लेते हैं, बट जब ओपन अप हो जाते हैं तो बहुत इंजॉय करते हैं. ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ. तो लास्ट नाइट व्हाट योर पर्सन वॉज थिंकिंग अबाउट यू. लास्ट नाइट व्हाट योर पर्सन वॉज थिंकिंग अबाउट यू. लेट मी ट्राई. सी लास्ट नाइट व्हाट योर पर्सन वॉज थिंकिंग अबाउट यू. मेरे व्यूअर्स के बारे में इनके पर्सन क्या सोच रहे थे लास्ट नाइट. जब भी ये वीडियो देखी तभी टाइमलेस है. लास्ट नाइट व्हाट योर पर्सन वाज थिंकिंग अबाउट यू. मेरे व्यूअर्स के पर्सन लास्ट नाइट मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे. लास्ट नाइट मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे. पेज ऑफ कप्स.
मेरे को ऐसा लग रहा है ये बहुत ज्यादा फैंटेसी वर्ल्ड में भी जीते हैं, लाइक दे लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, जस्ट दिस कार्ड। लाइक आई फील दिस पर्सन फील्स कि यू आर वेरी मच लाइक दैम। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा इस पर्सन की तरह हो। सो दिस पर्सन इज लाइक, मेरे को लग रहा है ये आपके बारे में सोच रहे थे लास्ट टाइम। दिस पर्सन वॉज थिंकिंग अबाउट यू। दिस पर्सन इज, मतलब ये ना जो अंदर से है वो बाहर से दिखाते नहीं है, अंदर से बहुत क्रेजी पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है। बस मतलब जैसे इनका फैमिली माहौल रहा है थोड़े सीरियस टाइप के है, बट अंदर फैंटेसीज तो बहुत चलती है इनके। लाइक अलग अलग फैंटेसीज चलती रहती है, अपना ही ड्रीम वर्ल्ड है जो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता ये पर्सन ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा इनके थॉट प्रोसेस रहते हैं। ठीक है, मेच्योर पर्सन है, मे बी यू कुड बी वेरी फॉन्ड ऑफ मेच्योरिटी। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू कुड हैव वॉकड आउट फ्रॉम समथिंग। ठीक है, किसी पास सिचुएशन से, किसी ब्रेकअप से यू कुड हैव वॉकड आउट। ठीक है, तो यहाँ पर आप ट्रैवलिंग भी दिख रही है, आप इस पर्सन के साथ हो सकते ट्रैवल कर रहे हो या फ्यूचर में ट्रैवल करने वाले हो या कहीं भी फैमिली के साथ ट्रैवल करने वाले हो, आई कैन सी दैट। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आसपास के लोग, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपके आसपास के लोग आर नॉट हेल्दी, दे आर स्पीकिंग बैड वर्ड ऑफ माउथ अबाउट यू। ठीक है, तो इस पर्सन को गलत गलत बातें आपके अगेंस्ट कोई पर्सन बोल रहा हो सकता है। अगर ये पर्सन क्रश है तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये पर्सन आपका नेचर ज्यादा नहीं जानते हैं, ये फ्यूचर में जान सकते हैं, बट अभी मेरे को लग रहा है कि बहुत ज्यादा आसपास के लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। ठीक है, तो मैं ये चीज देख पा रही हूँ। एंड आई कैन सी कि यहाँ पर इनको आपका कुछ पास्ट के बारे में या तो पता है या इनको एक आइडिया लगता है कि यू हैव सम पास्ट। आप इनको थोड़े सैड सैड लगते हो, लाइक थोड़े उखड़े उखड़े रखते हो जिंदगी से, इस पर्सन को ऐसा लगता है। ठीक है, और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखते हो। आप भी थोड़े ऐसे हो सकते हो, थोड़े इंट्रोवर्ट्स हो सकते हो, आप दोनों ही इंट्रोवर्ट्स हो सकते हो। बट यहाँ पर कोई एक जना इंट्रोवर्ट पक्का है, ये दिस इज फॉर गारंटी, आई कैन सी दैट। बट एक जना मेरे को लग रहा है कि यू कुड बी अ टीम लीडर, आप भी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हो इस पर्सन के लेवल के। मे बी यू कुड बी वेल सेटल्ड पर्सन, आप ऐसे भी हो सकते हो कि आप फाइनेंशियली अच्छा अर्न कर रहे हो, या कुड बी फ्यूचर में आप और ग्रो करना चाहते हो और अच्छा करना चाहते हो, बट यू आर अ स्टेबल पर्सन, फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं बहुत जल्दी, स्टेबल मतलब आने वाले फ्यूचर में हो सकते हैं। स्टेबिलिटी मेरे को नजर आ रही है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। कुड बी आपका फैमिली इनहेरिटेंस स्ट्रांग हो, कुड बी आप करियर में अच्छा कर रहे हो, बट दिस पर्सन थिंक्स यू आर फाइनेंशियली स्टेबल। तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में है, इस पर्सन को ऐसा लगता है। ठीक है, इस पर्सन की बहुत सारी फैंटेसीज है आपको लेकर। अगेन दिस पर्सन थिंक्स लॉट अबाउट यू। नाइट में तो लास्ट नाइट दिस पर्सन वाज हैविंग लॉट ऑफ फैंटेसीज कि आपके साथ ऐसे करे वैसे करे। सेक्सुअल फीलिंग्स भी हो सकती हैं, बट बहुत सारी कैजुअल फीलिंग्स, बहुत सारी कैजुअल फीलिंग्स। एंड अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली दिस पर्सन हैज अ क्रश ऑन यू। एंड अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट, तो येस दिस पर्सन वाज थिंकिंग वेरी मच, वेरी हेवीली अबाउट योर पास्ट मेमोरीज, कि आपका पास्ट कैसा था, आप दोनों साथ में कैसे थे। नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट मेरे को लग रहा है दिस पर्सन वाज थिंकिंग कि आपने कितना फन टाइम किया, तो जो भी आपने कैजुअल मस्ती वाला टाइम साथ में स्पेंड किया है ना, दैट थिंग दिस पर्सन वाज थिंकिंग। नोटिफिकेशन आई, नोटिफिकेशन ऑफ कंफर्मेशन। सो ये पर्सन सोच रहे थे, और अगर नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट है तो कहीं ना कहीं अपने आप को क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। अपनी गलती भी ये लोग ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि मे बी मैं गलत हूँ इस रिलेशनशिप में। लाइक दिस पर्सन वाज रियलाइजिंग देयर मिस्टेक। ठीक है, अगर नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है अगर रिलेशनशिप, अगर क्रश है या रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, तो मुझे ये चीज लग रही है कि ये पर्सन देख रहे थे कि आप दोनों कितने सिमिलर हो आपस में। लाइक दिस पर्सन फील्स कि आप दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर हो। दिस पर्सन बिलीव्स कि आप दोनों लाइक यू बोथ आर लाइक अ सोलमेट। आप दोनों के बीच में कोई तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कोई सोलमेट कनेक्शन है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन यू बोथ। जस्टिस का कार्ड आया है, सो दिस पर्सन फील्स कि देयर इज अ सम स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग थिंग बिटवीन यू बोथ। ठीक है, तो ये पर्सन देख रहे थे कि आप कितने सिमिलर। लाइक दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड, इफ दिस पर्सन इज अ क्रश, आई थिंक दिस पर्सन कैन अप्रोच यू फॉर अ रिलेशनशिप, बिकॉज दिस पर्सन इज लाइक वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू। ठीक है, एंड मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको अपनी तरह देखते हैं। ठीक है, और साथ में मैं ये चीज देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को आपके फर्स्ट दिखते हैं। मे बी यू कुड बी, मैंने जो स्टार्टिंग में बोला वो हो सकता है आपके लिए, वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, एनर्जीज की, आप थोड़ा कम बोलते हो, ये पर्सन थोड़े ज्यादा बोलते हो, कोई एक पर्सन ज्यादा बोलता है, एक पर्सन कम बोलता है। तो हो सकता है ये पर्सन, मैंने आपके पर्सन के लिए बोला हो या आपके लिए बोला हो, टेक हाउएवर इट रेजोनेट्स। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल एनर्जीज आ रही है, किसी के लिए आप लग रहे हो, किसी के लिए आपके पर्सन लग रहे हैं, तो लेना उतना ही जितना रेजोनेट करे। हो सकता है जो मैं आपके लिए बोल रही हूँ वो आपके पर्सन के लिए हो, और जो मैं आपके पर्सन के लिए बोल रही हूँ वो आपके लिए हो। ठीक है, बट आप इस पर्सन को थोड़े बहुत ज्यादा कॉपरेटिंग, हार्ड वर्किंग लगते हो।
एंड ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप करंटली भी रिलेशनशिप से किसी मूव ऑन कर रहे हो तो इस पर्सन को लगता है कि यू डिजर्व समवन बेटर इन योर लाइफ, यू डोंट डिजर्व ऐसे ऐसे लोग, मतलब यू डिजर्व समवन बेटर, बेस्ट, जो आपकी लाइफ में आपकी केयर करे, जो आपके लिए कंसर्न हो। यू डोंट डिजर्व पीपल लाइक जो भी आपका एक्स था, समथिंग दिस पर्सन फील्स अबाउट यू लाइक दैट, ठीक है। ड्राउनिंग, यू आर गोइंग अंडर एंड बेयरली कीपिंग थिंग्स अफ्लोट, आस्क फॉर हेल्प। हाँ, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सैड सैड लगते हो, ड्राउनिंग का कार्ड आया। सो या यू फील वेरी सैड, लोनली एक टाइम पे। ड्राउनिंग मतलब कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि बस अपने ही थॉट्स में डूबे हुए हो कहीं ना कहीं। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है आपको देखकर कि लाइक थॉट्स में डूबे हुए हो, पास से निकल नहीं पा रहे हो, इवन इफ रिलेशनशिप में तब भी पास से निकल नहीं पा रहे हो। डैंगलिंग पार्शियल ट्रुथ्स, नीडिंग आंसर्स, शिफ्टिंग। तो इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि मे बी यू आर नॉट टेलिंग अबाउट योर पास्ट लाइफ, आपका जो भी एक्स था उसके बारे में आप हेजिटेट कर रहे हो बताने से। दिस इज व्हाट आई कैन सी एंड सो देयर वाज अ पॉज, आई विल कंटिन्यू। तो मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि लाइक आप इनको पार्शियल ट्रूथ्स बना रहे हो, लाइक यू आर नॉट टेलिंग एवरीथिंग। दिस पर्सन वांट्स कि आप इनके साथ ओपन अप होकर ना अपने पास्ट के बारे में शेयर करो, लाइक बट यू आर नॉट शेयरिंग एवरीथिंग, मतलब ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो इस पर्सन के साथ। सो दिस पर्सन वांट्स कि आप थोड़ा ओपन अप हो और इस पर्सन से ना अपने पास्ट के बारे में शेयर करो। और मे बी ये पर्सन थोड़ा उस वे में आपको नेगेटिव ले रहे हैं कि आपका कुछ हिडन पास्ट है, आपने कुछ गलत किया हो सकता है या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज टेकिंग नेगेटिव, लाइक मिसिंग पीसेस को ये गलत तरीके से जोड़ रहे हैं, लेकिन इनको आधी आधी बात पता है, तो वो मिसिंग पीसेस को ये गलत तरीके से जोड़ रहे हैं कि मे बी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, एंड इट्स गोइंग अगेंस्ट यू, लाइक नेगेटिवली सोच रहे हैं। तो अगर जो भी आपका पास्ट है, इस पर्सन को आइडिया है या आपने नहीं बताया तब भी इस पर्सन को किसी से पता चला हो सकता है या आपके बिहेवियर से लगा हो सकता है, तो इनको ओपनली जाकर सब क्लियर आउट कर दो, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अपने हिसाब से assumptions बना रहे हैं which won't be good for your relationship in the future. You feel like you are in the situation all by yourself, but I won't be like this forever. तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि कार्ड्स आर गुड। ये पर्सन आपके लिए जेन्युइन हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, लाइक दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू अ कमिटमेंट एंड दिस पर्सन डजंट वांट टू लीव यू अलोन, कि आप अलोन सिचुएशन से फाइट करो। ये पर्सन सिंसियर रहेंगे फॉर 90% ऑफ यू। वाई से 90%? क्योंकि 100% की गारंटी मैं नहीं ले सकती, क्योंकि रीडिंग में मैसेजेस सबके लिए आ सकते हैं। आपसे 100% भी रेजोनेट हो सकती है, आपसे कुछ परसेंट भी रेजोनेट कर सकती है, ठीक है, बट रेजोनेट मतलब मैसेजेस होंगे आपके लिए, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये बात सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है। टेक वट एवर रेजोनेट, कुछ ज्यादा नहीं, ठीक है। हरमिट जोन में रह रहे हो आप, ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहे, यू कैन हैव अ लुक एट द कार्ड्स। बट आई सी अ ट्रू बॉन्ड, ट्रू कनेक्शन, लवर्स का कार्ड आया, तो मुझे फ्यूचर में पॉसिबिलिटी तो डेफिनेटली लग रही है कि एक ट्रू बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है इस रिलेशनशिप में, बट दिस वुड टेक टाइम आई फील, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको एग्जैक्टली जानना है कि इस सिचुएशन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग, दिस फॉर ऑल, ठीक है, तो अगर आपको एग्जैक्टली जानना है कि आपकी सिचुएशन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सो यू नीड टू गो फॉर पर्सनलाइज रीडिंग। आप मुझसे करवा सकते हैं, किसी से भी करवा सकते हो, विद whom you are comfortable, बट अगर आपको मेरे से करवानी है सो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया। अगर आपने मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो आपको DM करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे प्रेडिक्शंस बाय सिया के, जो जिसका लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के मेन डिस्क्रिप्शन में ही दे रखा है, जो मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन है वही मिल जाएगा आपको, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे नीचे स्क्रॉल करोगे तब भी वो दिखा देगा इंस्टाग्राम का लिंक। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं नई नई रील्स डालती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे भी, जो यूट्यूब पे नहीं डलती है, ठीक है। यूट्यूब पे अलग है थोड़ा, इंस्टाग्राम पे मैंने अलग कर रखा है, तो वहाँ पर आपको अलग गाइडेंसेस मिल सकती है। सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।